जैसा कि आप सब लोगों ने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया है कि आचार संहिता क्या होता है और इसे कब से लागू किया जाता है। इसको समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आचार संहिता जब भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है उसी दिन से लागू हो जाता है और जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते हैं तब तक आचार संहिता के नियम लागू रहते हैं। तो अभी इन 5 राज्यों में चुनाव होने जाने वाले हैं और ये कौन कौन से राज्य हैं, तो ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। इन 5 स्टेट्स में अभी चुनाव होने वाले हैं। तो इन 5 स्टेट में आचार संहिता मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है और ये चुनाव चलने वाले हैं इन तारीखों पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। यहाँ से आप सारे डेट्स देख सकते हैं। और चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही ना तो प्रधानमंत्री, ना ही मुख्यमंत्री और ना ही कोई अन्य मंत्री, ना ही कोई घोषणा कर पाएंगे, ना ही कोई लोकार्पण कर पाएंगे, शिलान्यास और ना ही भूमि पूजन के कोई कार्यक्रम कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आचार संहिता मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है डिटेल्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या और आप मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी देख रहे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को चालू। आचार संहिता क्या होता है? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियमों को लागू करता है और इन्हीं नियमों को आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है और यह संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। तो आचार संहिता में कौन कौन से नियम लागू होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक होती है। अगर किसी अधिकारी की ट्रांसफ़र जरूरी है तो उसको चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ता है। मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नेता लोग नहीं कर पाएंगे अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। किसी भी मंत्री को चुनाव के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर पायलट कार या फिर किसी रंग की बीकन लाइट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। सरकारी राशि का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता। सरकारी विमान या फिर सरकारी बंगले का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण या भूमि पूजन जैसे कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। ना ही मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर किसी अन्य धार्मिक स्थानों को वोट मांगने के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। किसी भी चुनावी रैली में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। आचार संहिता लगने के 72 घंटे के अंदर जितने भी होर्डिंग्स या फिर पोस्टर लगे होते हैं शहरों में, उन सारे पोस्टर होर्डिंग्स को निकाल दिए जाते हैं। सरकार की जितनी भी वेबसाइट है उसमें नेताओं के जितने भी फ़ोटोज़ हैं उन्हें हटाए जाते हैं आचार संहिता के दौरान। देखिए, अब ये तो हो गया कि अधिकारी नेताओं पे आचार संहिता के कौन कौन से नियम लागू होते हैं। अब जनता पे भी इसके कुछ नियम लागू होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इनसे जुड़े हमारे पास कुछ सवाल हैं, उनके मैं आपको जवाब दे देती हूँ। जब भी आम जनता किसी सफ़र पर जाती है तो वह कितना गोल्ड रख सकती है? अगर गोल्ड या फिर कुछ कैश रखे हैं जिसकी कीमत 10,000 तक है तो उतना तक तो आप रह सकते हैं, लेकिन 10,000 से ज़्यादा के गोल्ड रखे होंगे तो उसका आपको बिल अपने पास रखना होगा। एक आम आदमी जो है 50,000 से ज़्यादा कैश नहीं रख सकता। उससे अगर ज़्यादा का कैश रखा हुआ है तो उसके जो दस्तावेज हैं उसको आपको दिखाना पड़ेगा। और व्यापारियों को कैश रखने की कितनी आज़ादी है? व्यापारियों को कैश रखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसके दस्तावेज उनके पास होने चाहिए। ज़मीन व फिर मकान की रजिस्ट्री पर कौन से नियम लागू हैं? तो जी, मकान के रजिस्ट्री पर कोई नियम लागू नहीं है क्योंकि ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो ऑनलाइन होती है। मंत्री और विधायक सरकारी गाड़ी का उपयोग कर पाएंगे कि नहीं? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मंत्री और विधायक सरकारी गाड़ी का उपयोग सिर्फ घर से दफ्तर जाने के लिए कर सकते हैं, चुनाव कार्य के लिए नहीं कर सकते। एक आम आदमी अपने घर में कितनी शराब रख सकता है? तो एक्साइज एक्ट के अनुसार सिर्फ 1 लीटर शराब अपने घर में रख सकता है। आचार संहिता के इन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो इसकी शिकायत आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। फिजिकल एप्लीकेशन ऐप पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी अगर इन नियमों को उल्लंघन कर रहा है तो उससे रिलेटेड आप 2 मिनट का वीडियो या फिर फ़ोटो पोस्ट कर सकते हैं। आई होप मेरा यह वीडियो आप लोगों को काम की लगी होगी। अगर यह मेरा वीडियो काम की लगी होगी तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।